नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया, जिस पर पीठ ने विधायक को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। विधायक ने आरोप लगाया कि हल्द्वानी में एक बड़ी कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसकी 12 बैठकें हो चुकी है। 2 बार डीपीआर भी तैयार किया जा चुका है। करीब 800 करोड़ की योजना में एक भी बार स्थानीय विधायक को बैठक में नहीं बुलाया गया। कोई भी कालखंड हो, उसमें अवश्य पीठ से निर्देश, जब भी ऐसा विशेषाधिकार हनन का मसला उठता है, पीठ से निर्देश मिलते हैं। आज भी हमें पीठ से आश्वासन मिला है, क्योंकि हल्द्वानी में एक बड़ी कार्य योजना की तैयारी करी जा रही थी और जो नोडल एजेंसी ये UUSDA है, इसने 12 बैठकें करी, 2 डीपीआर इन्होंने बना दी और जिसमें सीवरेज और पानी पेयजल की करीबन 800 करोड़ रुपए की डीपीआर बन गई। और एक भी बैठक में सोचिए, प्रोटोकॉल कहता है स्थानीय विधायक को इन्होंने आमंत्रण तक नहीं भेजा। देहरादून में शीतकालीन सत्र के दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार मीडिया से उन्होंने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश में राज्य की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा अंकिता भंडारी हत्याकांड है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विधानसभा की भर्तियों में धांधली और UKSSC में हुई धांधली को लेकर प्रश्न विधानसभा में उठाया गया। राज्य की भावनाओं से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अंकिता भंडारी हत्याकांड है। इसके अलावा जो है वो विधानसभा की भर्तियां हैं और UKSSC है। बहुत सारे मामले हैं जिन पर आज चर्चा होगी। उधर कोटद्वार में अवैध खनन माफियाओं का आतंक लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन में लिप्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग ने कब्जे से छुड़ा ले गए। बता दें कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद अवैध RBM से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को उसने अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन खनन माफिया ने वन विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में ट्रैक्टर ट्रॉली को जंगल में भगा दिया। लालढांग रेंज के रेंजर अजय ध्यानी ने कहा कि अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब कब्जे में लेने की कोशिश की गई, जिसके बाद खनन माफियाओं ने वन कर्मियों के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाकर फरार हो गए। वहीं आरोपी खनन माफिया के खिलाफ वन विभाग अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। और ये खनन जो है, पिछली बार हमने देख रहा है किस तरीके से पुलों पे जो है कि नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुल टूटने की स्थिति पे आ गए हैं। सरकार इतना पैसा इन पुलों में लगा रही है, तो इस पे जो है कि एक वन विभाग ही नहीं और भी विभाग को जो है कि इसमें साथ देना चाहिए कि किसी भी तरीके से अवैध खनन पे खनन न हो पाए, खनन में रोक लगाई जाए। उधर चंपावत में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठकर रात्रि में भोजन किया। बता दें कि करीब 3 घंटे चली चौपाल में जिलाधिकारी ने प्रत्येक ग्रामीण की समस्या सुनी और उनकी समस्याओं के जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। रात्रि चौपाल से ग्रामीण गदगद हो गए। उन्हें उम्मीद है कि उनके गांव में जिलाधिकारी के आने से उनकी समस्याओं का जल्द समाधान और निस्तारण होगा। जिलाधिकारी भंडारी ने ग्रामीणों से कहा कि समस्याओं के निदान के लिए हमें खुद आगे आकर पहल करनी होगी। शासन प्रशासन से उनकी पूर्ण मदद की जाएगी। इसमें आज गडकोट में हमने रात्रि चौपाल लगाई और इसमें 35 से ऊपर जो समस्याएं आई, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आई थी, वो बहुत अच्छा फर्क करता है और बहुत सारे गांव वाले। तो मेन जो समस्या है, जो गाय पालन से बहुत लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, तो गौशाला प्रमुख तौर पे एक समस्या है, जो गौशाला बहुत लोगों के पास कम है। ये जो हमारे एक समस्या है कि इनको रोजगार की जरूरत है, तो कैसे मौन पालन की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए।
सर ये हमारे पंचायत में का सौभाग्य है जो पहली बार जो है डीएम साहब हमारे यहाँ आए, लोगों की समस्या सुनी और इसका समाधान करने का जो है प्रक्रिया आगे चलाई जाएगी। हमारे गांव वालों को जरूर लाभ मिलेगा और हमारे गांव का विकास होगा। जो भी अधूरी योजना है वो पूरी होंगी। उधर रुड़की के गोल चौराहे पर सीपीयू की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहनों का चालान भी किया गया। सीपीयू के उप निरीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद ये जो है अभियान यहां पर चलाया गया। साथ ही मॉडिफाइड साइलेंसरों को लेकर खास अभियान ये चलाया गया। वहीं जिन ई रिक्शाओं या दो पहिया वाहनों में फिटनेस या नंबर प्लेट नहीं है उन पर भी कार्रवाई की गई। साथ ही अन्य त्रुटियों को भी चेक किया जा रहा है। साथ ही लोगों में वाहन चलाने के प्रति नियम और पालनों को लेकर जागरूकता भी की जा रही है। तो रुड़की से खबर है जहां पर सीपीयू ने चेकिंग अभियान चलाया और कई वाहनों के चालान काटे। साथ ही लोगों को भी जागरूक किया गया और यह अभियान जो है खासकर उन गाड़ियों का ज्यादा किया गया जो वाहन ज्यादा शोर करते हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर, रेट्रो साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और जो ई रिक्शा चल रहे हैं जो बिना नंबर प्लेट के, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिनकी फिटनेस खत्म हो गई है, जिनके पास कागज नहीं है, उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। यातायात नियमों का पालन करने का लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सीपीयू रुड़की और यातायात पुलिस मिलकर रुड़की शहर में यातायात नियमों के पालन हेतु लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और खबर रुड़की से है जहां इन दिनों अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीटीगंज में भी अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस अभियान के दौरान कई दुकानदारों के चालान भी काटे गए और दोबारा अवैध अतिक्रमण न करने की हिदायत भी दी गई। शहर में ये कार्रवाई की जा रही है। हमने पहले स्टार्टिंग में इसमें सभी व्यापारियों के साथ मीटिंग करी थी, तो उसमें हमने यही कहा था कि जितना भी अतिक्रमण है हम शहर में हटाएंगे ताकि जो हमारी रोड्स हैं, जो हमारी नालियां हैं वो क्लियर हो, गंदी हो तो उसको साफ करा जा सके। तो इसी क्रम में आज भी हमने बीटीगंज में भी हटाई है और आज रामनगर मार्केट भी हम पूरा चेक कर रहे हैं। इसमें हम चालान की कार्रवाई भी कर रहे हैं। जहां भी अतिक्रमण है लोगों को स्वयं हटाने के लिए बोल रहे हैं। अगर नहीं हटा रहे हैं तो हम जेसीबी के थ्रू और जो उनका नगर निगम के थ्रू हटा भी रहे हैं। और ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के चलते पछवादून में बस, ऑटो और विक्रम का चक्का जाम रहा, जिसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहनों के कई टैक्सों में वृद्धि और 10 साल से अधिक डीजल चालित वाहनों को अगले 10 साल तक बंद करने के विरोध में संचालकों ने अपने वाहनों का संचालन बंद रखा। वहीं परेशान यात्री घंटों तक वाहनों का इंतजार करते नजर आए। परेशानियां तो बहुत हो रही है जी। परेशानी है, देखो ना जरा कहाँ से लोग आना, कहाँ से लोगों को पहुंचना है। और ये तेल भी इतना महंगा हो गया, फिटनेस भी महंगी होगी। आम आदमी क्या करेगा? इसमें समस्या तो है, बहुत बड़ी समस्या है। इसमें सरकार को कुछ गौर करना चाहिए, क्योंकि देखो कितने दूर से रोवाई, जौनपुर, जौनसार, हिमाचल से लोग यहाँ आ रहे हैं। सब वहाँ रास्ते में खड़े हैं, सब वहाँ अपने बेचारे कहाँ जाएंगे, कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ रहेंगे। किसी को देहरादून जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, सब परेशान है लोग। अब ये रोज ये जाम का जो स्थिति है ठीक नहीं है, अगर सोचो ना। वाहनों की फिटनेस अनिवार्य करने और 10 साल पुराने डीजल के चलने वाले ऑटो विक्रम को बाहर करने के विरोध में देहरादून में विक्रम ऑटो और सिटी बसों ने चक्का जाम का ऐलान किया। इसके साथ ही विधानसभा कूच करने सभी वाहन मालिक पहुंच रहे हैं। देहरादून की
सड़कों पर इक्के दुक्के वाहन ही चल रहे हैं। दरअसल परिवहन विभाग ने ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर शुरू कर दिया है और वाहनों की फिटनेस अनिवार्य कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में आरटीए की बैठक हुई थी, जिसमें 2023 तक 10 साल पुराने डीजल के चलने वाले ऑटो और विक्रम को बाहर करने का निर्णय लिया गया, जिसका भारी विरोध देखा जा रहा है। वाहन स्वामियों का कहना है कि अगर नियमों के अनुसार गाड़ी बाहर की जाती है तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। सब आम आदमी की लड़ाई। और जहां तक आप 10 साल की बात करो, ये 10 साल वाला मामला नहीं है। अब इन्होंने सीधा सीधा मार्च 2023 में कह दिया कि सारी गाड़ियां जो भी चाहे ऑटो चाहे विक्रम उसको समाप्त किया जाएगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये 10 साल वाला मामला नहीं है, ये लोगों की रोजी रोटी का जुड़ा मामला है। क्योंकि जिस आदमी ने 2015 में 17 या 18 19 में जब भी लोन लेके अगर गाड़ी अगर ले रखी है और वो अपने बच्चे पाल रहा है, तो अगर उसे मार्च 2023 में अगर उसकी गाड़ी समाप्त हो जाएगी तो पैसे कहां से, पहले तो बैंक ही नहीं कहां से चुका पाएगा। तो हमारा विरोध ये है कि जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय का 2017 का एक आदेश है कि डबल बेंच का, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ना तो आरटीए ना ही एसटीए कोई आयु सीमा निर्धारित कर सकता है। उधर सरकार के आदेश पर 10 साल पुराने टेम्पो पर रोक लगाने के विरोध में टेम्पो चालकों ने धरना दिया और सरकार से गुहार लगाई कि जो कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं उसे वापस ले। सरकार के इस निर्णय से बहुत से टेम्पो चालकों की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं उन्होंने फिटनेस के कागजी कार्रवाई के लिए प्राइवेट संस्था को दिए जाने का उन्होंने विरोध जताया। साथ ही कहा कि सरकार के इस फैसले से फिटनेस में आने वाले खर्चे में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही उन्हें काफी दूर भी जाना पड़ेगा। टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष पप्पू ने बताया कि अगर सरकार ने 3 व्हीलर मालिकों को राहत नहीं दी तो आगे बड़ी हड़ताल की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि रोड पे से 10 साल पुराने विक्रम जो हैं वो हटाने का प्लान बनाया है और इन्होंने देहरादून के अंदर एसटीए की मीटिंग करके ये आदेश पारित कर दिया है कि 10 साल पुराने वाहन रोड पर नहीं चलेंगे। तो आज जो दिनांक 29/11 को हमारे जो भाई बंद है पूरे उत्तराखंड के अंदर एक पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक एक आंदोलन किया गया है। उधर बाजपुर में बेरिया रोड स्थित रेलवे ट्रैक के किनारे एक गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जहां वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस दौरान वन विभाग की एसडीओ शशि देव ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से गुलदार की मौत हुई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सुबह सूचना हमको मिली, गुलदार हमको बाजपुर रेलवे ट्रैक पे, लालकुआं बाजपुर रेलवे ट्रैक पे गुलदार दिखाई दिया। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ट्रेन से टकराकर उसकी मृत्यु हुई है। अभी हम पोस्टमार्टम के लिए उसको ले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद एग्जैक्ट टाइमिंग पता चलेगी। और हमने अभी रेलवे वालों से बात की। रेलवे वालों से बात करने पे ये पता चला है कि रात को 8 बजे से 2:30 बजे के बीच 4 ट्रेनें लालकुआं से बाजपुर और बाजपुर से लालकुआं की तरफ गई हैं। तो इसके बाद ये जांच का विषय है। जांच में पता चलेगा कि किस ट्रेन से एक्चुअली लेपर्ड की डेथ हुई है। तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर जंगल से निकलकर एक हाथी जा पहुंचा, जिसके कारण लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ देर के लिए तो हाईवे पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को खदेड़ा। गनीमत रही कि हाथी ने किसी पर हमला नहीं किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं हरिद्वार की, जहां पर एक हाथी जो है जंगलों से निकलकर सड़क पर पहुंच गया। मशक्कत के बाद हाथी को खदेड़ा गया। रात की बात इतनी रही कि इस दौरान हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन रोड पर जो भी लोग निकले उनमें एक भय का माहौल जरूर देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से हाथी जो है सड़क पर मदमस्त घूमता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जंगलों से हाथी सड़क की तरफ आ गया था
जिसके बाद लोगों ने मुश्किल से हाथी को वापस भेजा। ये हाईवे की तरफ ये हाथी आ गया था, जिससे जाम की स्थिति भी बनी रही और दूसरी तरफ लोगों में भी डर देखने को मिला। रात की बात यह रही कि हाथी ने किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और खबर टनकपुर से है, जहां पिथौरागढ़ चुंगी मार्ग के पास पाखड़ के पेड़ के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसकी मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार युवक की उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है। टनकपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक 40 साल का था। हालांकि कहां का रहने वाला था, कौन है, अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार शिनाख्त में जुटी है कि युवक कहां का रहने वाला था। टनकपुर की तस्वीर आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात शव मिलने से एक भय का माहौल देखने को मिला। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट तल्ला विरल गांव में एक आवासीय भवन अचानक भरभराकर गिर गया। सल्ट तल्ला विरल गांव निवासी धर्मांद्र ने मकान क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ उस समय घर पर कोई नहीं था। मवेशियों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों का कहना है कि पीड़ित धर्मांध मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो अल्मोड़ा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक मकान भरभराकर गिर गया है। बताया जा रहा है कि जिसका मकान था वो बेहद गरीब इंसान है, जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। रात की बात इतनी रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। और इस दौरान जो मवेशी यहां फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया। पड़ोसियों ने मदद की और मवेशियों को बाहर निकाला गया। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह का ये हादसा रहा होगा कि जब अल्मोड़ा में एक मकान भरभराकर गिर गया। राहत की बात यह रही कि किसी को नुकसान यहां पर नहीं पहुंचा है। मवेशी जरूर मकान में बंद हो गए थे, जिन्हें पड़ोसियों की मदद से बाहर निकाला गया। अब जो है प्रशासन और शासन से मदद की गुहार पीड़ित परिवार लगा रहा है। और द्वाराहाट के मल्लई मेरे गांव में एक तेंदुए ने 3 लोगों पर अचानक हमला कर दिया, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि तेंदुए के हमले से 3 महिलाएं, एक युवक घायल हो गया। पीड़ित युवक ने बताया कि वह घर के पास पानी की पाइप ठीक करने गया था। अचानक झाड़ियों में घात लगाए तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया। उसके बचाव के लिए आई महिला को तेंदुआ कुछ दूरी तक घसीट ले गया। गनीमत की बात यह रही कि तीनों की जान बच गई। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द पिंजरा लगाने की मांग की है। तेंदुए ने जख्मी किया है। चंद मल्लीमेरे के भौरा तोक में हमारे 3 लोगों को तेंदुए ने जख्मी किया है, जिसमें बसुली देवी, पुष्पा देवी और छोटे भाई सुमित हैं। ये गांव के अपने पड़ोस में पानी ठीक कर रहे थे और तेंदुए ने इनके ऊपर अचानक आक्रमण किया और हम इस समय उनको इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वाराहाट में प्राथमिक उपचार के लिए लाए हैं। बसुली देवी के हेड इंजरी है, हाथ फ्रैक्चर है, सुमित के हाथ में काफी इंजरी है और ये लोग शायद इनको रेफर किया जाएगा। चंद मल्लीमेरे के भौरा तोक में हमारे और इस वक्त की बड़ी खबर और सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया सवाल, वन गुज्जरों से संबंधित वन मंत्री से किया सवाल, क्या वन में रात्रि निवास कर सकते हैं गुज्जर? वन मंत्री का सदन के पटल पर बयान।
वन गुज्जरों को अस्थायी परमिट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से आ रही है। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया सवाल। वन गुज्जरों से संबंधित वन मंत्री से यह सवाल पूछा गया है, क्या वन में रात्रि निवास कर सकते हैं गुज्जर या नहीं। वन मंत्री का सदन के पटल पर बयान सामने आया है। वन गुज्जरों को अस्थायी परमिट दिया गया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सवाल पूछा। वन गुज्जरों से संबंधित वन मंत्री से सवाल पूछा गया, क्या वन में रात्रि निवास कर सकते हैं गुज्जर या नहीं। वन मंत्री ने सदन के पटल पर बयान दिया है, परमिट के आधार पर रात्रि निवास वनों में कर सकते हैं। उधर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में नाबालिग छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि परिजनों ने थाने में तहरीर देकर बताया कि आरोपी ने 6 जुलाई को करीब 12 बजे उसकी पुत्री को फिसलाकर खाना खिलाने के बहाने एक होटल में ले गया, जिसके बाद उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जुलाहान में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई है कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ उसी के मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति फैसल पुत्र सिफ्ते हसन द्वारा पिछले 6 जुलाई 2022 को एक मन्नू रिजॉर्ट है ठाकुरवा रोड पे, उस होटल में ले गए, उससे जहरीला पदार्थ पिलाकर उससे शारीरिक संबंध बनाई गई तहरीर दी हुई, जिस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच जारी है। नाबालिग है पोक्सो। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक प्रीतम सिंह पवार का सवाल, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी से सवाल किया है, सरकार बोली को बढ़ाने के लिए क्या तैयारी कर रही है। मंत्री सुबोध उनियाल का सदन में जवाब आया है। विपक्ष के विधायक भाषा मंत्री के जवाब से नहीं हुए संतुष्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से सामने आ रही है। विपक्ष के विधायक भाषा मंत्री ने सवाल का जवाब दिया है। साथ ही विधायक प्रीतम सिंह पवार का सवाल है, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी से सवाल, सरकार बोली को बढ़ाने के लिए क्या तैयारी कर रही है। मंत्री सुबोध उनियाल का सदन में जवाब उन्होंने दिया है। विपक्ष के विधायक भाषा मंत्री के सवाल पर जवाब यह दिया गया है। प्रीतम सिंह पवार का सवाल है, ये गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी से सवाल ये किया गया है, सरकार बोली को बढ़ाने के लिए क्या तैयारी कर रही है। मंत्री सुबोध उनियाल का सदन में जवाब, विपक्ष के विधायक भाषा मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं। विपक्ष के विधायक जो है संतुष्ट नहीं हुए हैं भाषा मंत्री से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। मंत्री सुबोध उनियाल का सदन में जवाब आया है, मंत्री के जवाब से नहीं है संतुष्ट। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक प्रीतम सिंह पवार का सवाल, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी से सवाल, सरकार बोली को बढ़ाने के लिए क्या तैयारी कर रही है। मंत्री सुबोध उनियाल का सदन में जवाब, विधायक के भाषा मंत्री के जवाब से नहीं है संतुष्ट। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष के विधायक भाषा मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं है। विधायक प्रीतम सिंह पवार का सवाल है ये। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी से सवाल है, सरकार बोली को बढ़ाने के लिए क्या तैयारी कर रही है। तो वहीं मंत्री सुबोध उनियाल ने सदन में इसका जवाब दिया है। बता दें कि आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें विपक्ष सरकार को लगातार घेरने में जुटा है। चमोली के विकासखंड कर्णप्रयाग के कालेश्वर में ग्रामीणों ने हिलबेज कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, ग्रामीण अभिषेक डिमरी का कहना है कि 5 साल पहले एनएच के द्वारा हमारे मकान की कटिंग आधी अधूरी की गई, जिसके भवन को आज खतरा बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों के खेत भी बड़ी मात्रा में पानी की निकासी न होने से खराब हो गए। ऐसे में विच कंपनी को कई बार ग्रामीणों ने पत्र भी भेजा, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। ये है मान्यवर जी कि एनएच ने जो है रोड को ऐसा उल्टा सुल्टा बना रखा है, जहां इसके भर खुलने थे वहां नहीं खुले, जहां उल्टे खोद दिए। हमारी यहाँ पे जो है कि गांव का बहने का भी खतरा पूरा हो रखा है। खेत जो है कि सामने में हमने आज दिखाई फोटो में दे दिया, जो खेत का पूरा नाला बना, पूरे ग्राम कालेश्वर वासियों की जितनी भूमि है वो सारी आज नष्ट होने को जा रही है।
जो कि नीचे मकाने हैं। मेरे घर को लगभग 2018-19 में NHIDCL ने चौड़ीकरण में अधिकृत किया था, लेकिन इन्होंने आधे घर ही का मुआवजा दिया हमें, जबकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि मेरा 3 मंजिला भवन था और लगभग मुझे एक ही मंजिल का मुआवजा दिया गया। मैं यही पूछना चाहता हूं कि इन जो भी विभाग है NHIDCL है, उनसे ये मांग रखना चाहता हूं कि आपने किस तरीके से मुआवजा बनाया। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।